इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में हर कोई अपनी जीत का दम भर रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जहां अपने अपने महापौर और पार्षद को जिताने की बात कर रही हैं, वहीं चुनावी मैदान में उतर रही बजरंग सेना ने भी जीत का दम भर दिया है। मात्र एक सीट रीवा महापौर का चुनाव लड़ रही बजरंग सेना ने कहा है कि रीवा की जनता ने अपना महापौर चुन लिया है और वह है शिवसेना के प्रत्याशी देवेंद्र शुक्ला। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में एकमात्र सीट रीवा से महापौर का प्रत्याशी देवेंद्र शुक्ला को उनकी पार्टी लड़ा रही है, क्योंकि रीवा की जनता की यह इच्छा थी बजरंग सेना महापौर का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि एक एक बूथ में हम 1500 मतों से विजयी होंगे। अभी तक जो पार्टियां यहां रहीं उनकी यह सोच थी कि हम काम करें या ना करें, जनता का वोट उन्हीं को मिलना है। लेकिन इस बार मैदान में बजरंग सेना है जो कि यह चुनाव जीत रही है। बजरंग सेना का महापौर बनने के बाद शहर के विकास के लिए हर जरूरी कार्य किए जाएंगे। भ्रष्टाचार बंद होगा, गायों की रक्षा के लिए गौशाला बनेगी व जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सड़कों के व्यापारियों के व्यवस्थित किया जाएगा व हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य किए जाएंगे। बनाना है हमें रीवा में, क्योंकि हमारी बहुत सी गाय आवारा घूम रही हैं सड़कों पर, जिससे उनकी दुर्घटना में मौत होती है, लोगों को भी मौत हो जाती है। तो ऐसी गायों के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण हमें करना है। यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था करना है लोगों के। अभी मैंने सुना, मैं जैसे यहाँ पर आया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर अभी भी गंदा पानी आ रहा है। आप सोचिए, चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी इतना घमंड है। उन्हें लगता है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाहे पंजा हो चुनाव चिन्ह, चाहे कमल हो। लोग इस बार प्रत्याशी को देखेंगे कि वास्तव में प्रत्याशी हमारे लिए कितना काम करेगा, समाज के लिए कितना काम करेगा, प्रत्याशी कैसा है। इस बार लोग चिन्ह को, चुनाव चिन्ह को देखकर वोट नहीं करेंगे, इस बार लोग व्यक्ति को देखकर वोट करेंगे। रीवा की जनता का ऐसा कहना है। तो मैं चाहता हूँ रीवा की जनता से कि हमारे देवेंद्र भैया को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे देवेंद्र भैया आपके लिए खड़े रहेंगे। ये हम लोगों का पूरे रीवा का एक विकास इस तरीके से हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है कि आप पूरा देश देखेगा कि रीवा में कैसा विकास हुआ है। क्योंकि आज तक हमने देखा जितनी भी सड़कें हैं, अगर अभी पानी एक बार वर्षा हो जाए तो बहुत सी सड़कों पर तो पानी भर जाता है। कोई अच्छे से उनका जो नालियाँ नहीं बनाई गई हैं, जिससे इस तरीके की जो समस्या आ रही है, इस समस्या से हम लोग निदान दिलाएंगे। जहाँ पर जो अभी नई बस्तियाँ हैं वहाँ पर लाइट के खंभे नहीं हैं, वहाँ पर लाइट के खंभे, लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो टैक्स हैं नगर पालिका के जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसको आधा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जो हमारे ठिलिया वाले भाई हैं जिनको अतिक्रमण के नाम पर भगाया जा रहा है, यहाँ वहाँ परेशान किया जा रहा है, उनके लिए एक नया मार्केट बनाएंगे और उनको वहाँ व्यवस्थित करेंगे। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो रीवा ही क्यों चुना है आपने? रीवा ही हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि रीवा की जनता की मांग थी। जो मंदिर तोड़ा गया था, उस पर लोगों का रोष था। वो चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि फिर से हम लोगों ने चुने और फिर दूसरा मंदिर टारगेट किया जाए, तीसरा मंदिर टारगेट किया जाए। तो इस तरीके से जनता ने हम लोगों को चुना है। हमारे देवेंद्र भैया को उन्होंने कहा है कि हमें इस बार इनका घमंड चूर करना है। जो राजनीतिक पार्टियाँ सोचती हैं कि चुनाव सिर्फ हम ही जीत सकते हैं, तो इस चुनाव, इनका जो भ्रम है, इसको ख़त्म करना है। और भी हम लोग रीवा से महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देवेंद्र भैया यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सिलेंडर, उनको गैस सिलेंडर मिला है। और पूरे रीवा की जनता की ये मांग थी कि इस बार हमें कोई ऐसा प्रत्याशी दीजिए, हमें उससे जिताना है। क्योंकि पिछले 25 वर्षों से एक ही पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये घमंड हो जाता है कि हम कुछ भी करें, काम ना करें, लेकिन हमें तो चुनाव जीतना है। तो ये जो घमंड उनका है, इस घमंड को तोड़ने के लिए रीवा की जनता ने हमारे देवेंद्र भैया को चुना है। और जब देवेंद्र भैया ने बताया, रामशंकर भैया ने बताया कि भैया यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और रीवा की जनता चिल्ला रही है कि हमें कोई अपना प्रत्याशी चाहिए है, तो ये रीवा की जनता की तरफ से इनको प्रत्याशी हमारे देवेंद्र भैया को बनाया गया है। बजरंग सेना पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चुनाव लड़ रही है महापौर का, जो रीवा में। हमारे बजरंग सेना के जो 8 से 10 हज़ार कार्यकर्ता रीवा में हैं, वो रात दिन पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हर वार्ड में प्रचार कर रहे हैं। और जो हमारी टीम है, एक गुप्त तरीके से एक टीम काम कर रही है। उसने पूरा रीवा के जितने भी वार्ड हैं सब जगह पहुँचे हैं और उन्होंने बताया कि हर वार्ड हम लोग जीत रहे हैं, कम से कम 1-1 हज़ार वोटों से, कहीं 500 से, कहीं 800 से। तो हम चाहते हैं कि इस जीत को हम और बड़ा बनाएं और हमारे बजरंग सेना के एक एक कार्यकर्ता
पूरे रात दिन मेहनत करें और लोगों के घर घर तक जाना पड़ेगा हमें। एक देवेंद्र भैया नहीं जा पाएंगे, इसलिए हज़ारों देवेंद्र भैया रीवा में निकलेंगे और समाज के लोग निकलेंगे। समाज के लोगों ने हमें भरोसा दिया है, चाहे वो व्यापारी प्रकोष्ठ हो, कोई भी सभी समाजों ने, क्योंकि हमारा नारा है हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि और पार्टियां आपने देखा होगा कि कितने प्रकोष्ठ बना रहे हैं। उन प्रकोष्ठों के माध्यम से हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। कहीं मछली प्रकोष्ठ, कहीं आप देखिए व्यापारी प्रकोष्ठ, कहीं अल्पसंख्यक पिछड़ा, मतलब इस तरीके से अगड़ा, ST इस तरीके से हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बजरंग सेना के माध्यम से हमारे संगठन ये काम कर रहा है, हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे रीवा में एक हनुमान जी का मंदिर था जो बिल्कुल सेफ था, न किसी जनता को परेशानी थी, न प्रशासन को कोई परेशानी थी। इसके बावजूद भी उसको रातों रात तोड़ दिया गया, जिसमें हमारी बजरंग सेना की टीम के ऊपर FIR भी दर्ज हुई। तो हम चाहते हैं कि आगे ऐसे कोई मंदिर हमारे ना टूट पाएँ। इस समस्या को लेकर हम लोग इस मैदान में उतरे हैं, यहाँ की जनता ने उतारा है कि ऐसे काम आगे ना हो सके। जिन मंदिरों में अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हम लोग ख़त्म करेंगे।